पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, थोड़ा साउंड थोड़ा भाई उठा देना जरा, आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, ठीक है हमारे सह प्रभारी आदरणीय श्री संजय टंडन जी, माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी और यहां उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, मुझसे पहले हमारे साथियों ने अपनी बात कही है। कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर वो जश्न मनाने की सोच है। और स्वाभाविक रूप से आज के हालात में ये प्रश्न खड़ा होता है, पूरा हिमाचल आज पूछ रहा है इस बात को लेकर के कि जश्न की कोई वजह तो होनी चाहिए, कोई तो वजह होनी चाहिए जश्न की। 2 साल के कार्यकाल में कोई अच्छा कार्य अगर हुआ है तो जश्न मनाइए, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं करता। लेकिन 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल ने चारों तरफ तबाही देखी है, बर्बादी देखी है। हेलो और बर्बादी देखने के बावजूद भी आप जश्न मना रहे हैं, तो आपकी सोच को जो है, कई लोग जो है इस बात को लेकर के पूछ रहे हैं कि आखिर हो क्या गया है। और मैं तो लोगों की बात छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की भी बात करता हूं। एक तरफ से मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं कि 2 साल का जश्न बिलासपुर में होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा कहती है हमें मालूम नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहां बिलासपुर में तैयारियों का काम शुरू हो गया। उनका इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लोग इस बात को लेकर के पूछ रहे हैं, जश्न अगर मनाने की बात आप कह रहे, वो जश्न मनाएं तो किस बात का मनाएं, वही स्पष्ट नहीं हो पा रहे। और खासतौर से अगर हिमाचल की अगर बात कहें, प्रदेश की अगर जनता की बात कहें, जनता तो साफ शब्दों में पूछ रही है, ये जश्न किसी काम के लिए नहीं है, किसी योजना के लिए नहीं है, प्रगति के लिए नहीं है, ये जश्न आप बर्बादी का मना रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल 20 वर्ष पीछे चला गया। नीलाम होने के कगार पर हिमाचल खड़ा हो गया। एक के बाद एक ऐसे फैसले, बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं, और उन फैसलों की वजह से प्रदेश के अंदर तो जगहसाई कांग्रेस की हो ही रही है, लेकिन पूरे देश भर में हो रही है। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी आपसे सीधा पूछते हैं, 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है। 2 साल के कार्यकाल में आपने देखा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत में होने के बावजूद भी, सत्ता में प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी, राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है, वो चुनाव हार जाती है। क्या इस बात का जश्न मना रहे? 2 साल के कार्यकाल के बाद हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत जाती है। 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होती है। क्या आप उसके लिए जश्न मना रहे? 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक आपकी पार्टी के आपको समर्थन दे रहे थे, आपके दल के थे, आपके
साथ चलने वाले साथी थे वो आपको छोड़ करके चले गए, आपसे किनारा कर लिया, आपके नेतृत्व पर उनने भरोसा छोड़ दिया। क्या इस बात का जश्न मना रहे? किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि भाई जश्न मनाने के लिए है तो कुछ नहीं, सिर्फ बात एक है कि जैसे कैसे सुखू भाई जी ने 2 साल के कार्यकाल में लड़खड़ाते गिरते पड़ते पूरा कार्यकाल का लिया जश्न इस बात का मनाया जा रहा है और कोई वजह नहीं। आज कह रहे हैं कि हम 40 पहुंचे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम 25 थे, हम 25 से 28 पहुंचे। जय श्री राम। और इनके तो बाकी सारी चीजों को लेकर के अली बाबा चाली चौक वो कहानी है ना, वो स्थिति है। आज हिमाचल पूछ रहा है इस बात का कि जो वादे आपने गारंटी के रूप में दिए थे उन वादों का क्या हुआ है। आपने वादा किया था कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए दे दिए जाएंगे, 2 साल बीत गए लेकिन वो भी नहीं मिले। और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जब चुनाव हो रहा था, हरियाणा में हो रहा था, महाराष्ट्र में, कुछ जगह मुख्यमंत्री को बुलाया गया और वहां पर उन्होंने कहा कि जाओ हिमाचल, हमने हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियां दी थी, 10 की 10 पूरी कर दी। पार्टी ने हमारी भी जिम्मेदारी लगाई, हमने कहा कि हकीकत ये, हमने फिल्म दिखाई पूरी उनकी। हरियाणा में चुनाव हो रहा था, साफ शब्दों में संदेश दिया कि हम हरियाणा को हिमाचल जैसा नहीं बनने देंगे। जो हालात हिमाचल के कांग्रेस ने किए हैं वैसे हालात नहीं होने देंगे। 2 साल के कार्यकाल में ऐसे हालात हिमाचल प्रदेश में हो गए जो आजाद होने के बाद हिमाचल अस्तित्व में जब से आया है तो उसके बाद कभी देखने को नहीं मिला कि कर्मचारी को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, कर्मचारियों के साथ पेंशन को पेंशन नहीं मिल पा रही। हिमाचल में कोविड का दौर भी रहा, पूरे देश में दुनिया में कोविड का दौर रहा। 2 साल तक हम प्रभावित रहे उस कोविड के दौर में, लेकिन कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलती थी, कर्मचारियों को सैलरी के साथ साथ में उनको डीए की किस्तें मिलती थी, पेंशनर्स को पेंशन मिलती थी। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति की बात कह रहे हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो लगभग 92,000 करोड़ के ऋण के नीचे पहुंचा दिया हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त लगभग 28,000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस ने सत्ता में ले लिया, जो हमने पूरे 5 साल तक भी नहीं। सुक्खू सरकार हम बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आज लोग उन सारी बातों को लेकर के पूछ रहे हैं। एक एक योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चली हुई थी, वो जनहित में चल रही थी, गरीब लोगों की मदद के लिए चल रही थी। उन योजनाओं का बंद करने का काम आपने किया। ये कैसा नेतृत्व हिमाचल प्रदेश का, ऐसा जो सत्ता में आने के बाद पहला फैसला करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने संस्थान खोले हैं 1 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको बंद करने का फैसला कर दिया। लगभग 1500 संस्थान चले हुए खुले हुए संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के माध्यम से गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम किया। गरीब आदमी को पीड़ा से कैसे मुक्त कर सकें, उस सारी चीज के लिए हमने काम करने की कोशिश की। आज वो गरीब आदमी उस हिमकेयर के कार्ड को लेकर के हॉस्पिटल तो जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में उससे इलाज नहीं कर पा रहा है। कहा जा रहा है अब ये कार्ड नहीं चलेगा।
इतना अनुमानवीय दृष्टिकोण कभी सोचा नहीं, कभी किसी आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश बनाए, इतनी सरकारें रही।